अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाज़ेब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं अमेज़ॉन के काम के हवाले से कि अमेज़ॉन का जो काम है, जो अमेज़ॉन के बॉक्सेस का काम है, जो कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा आजकल इन हुआ है कि हर दूसरा बंदा जो है अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके और आगे सेल कर रहा है। तो इसके हवाले से आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें कितना बेनिफिट है और इसमें कितना नुकसान है, यानी कि इसमें आपको फ़ायदा कितना हो सकता है और साथ साथ नुकसान भी कितना हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी चाहें तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि इसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे इस तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो अमेज़ॉन का काम है ये बहुत ज़्यादा इन हुआ है मार्केट के अंदर और इसके अंदर जो है काफ़ी प्रॉफिट भी है। इसको करने का तरीका क्या है, इसके नुकसान से किस तरह बचा जाए, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, ये अमेज़ॉन का काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ये नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए कि अमेज़ॉन की ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जब हम ये परचेस करते हैं तो इसके अंदर हमें कितना लॉस भी हो सकता है और कितना प्रॉफिट भी हो सकता है। इसको स्टार्ट करने का तरीका देखें यह है कि अमेज़ॉन के जगह जगह डीलर्स बैठे हुए हैं जो कि पूरे पूरे बॉक्सेस जो है प्रोवाइड करते हैं पर केजी के हिसाब से। अब इसमें अंदर किस क्वालिटी का माल है, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, उसके हिसाब से पर केजी इसके डिसाइड करे जाते हैं। कोई जो है डीलर 2000 पर केजी के हिसाब से दे रहा है, कोई 2500 पर केजी के हिसाब से, 3500, 4000 पर केजी, 5000 पर केजी के हिसाब से भी। यानी कि अगर उसके अंदर बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ज़्यादातर तो फिर वो 5000 पर केजी के हिसाब से भी सेल हो रहा है अगर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। देखें, जब ये प्रोडक्ट्स, एक चीज़ जहन में रख लें कि ये जितनी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये ऑलरेडी अनबॉक्स हुई हुई ही होती हैं, यानी कि इनके बॉक्स अनबॉक्स हुए हुए होते हैं। क्योंकि जब ये अमेज़ॉन से चलते हैं, बाहर से चलते हैं और यहाँ पाकिस्तान पहुँचते हैं तो ये ऑलरेडी जो है पैक हुए हुए होते हैं। इन बॉक्सेस को कोई ओपन नहीं कर सकता, ये पैक हुए हुए होते हैं, इन पे सील्स लगी हुई होती हैं। और ये बड़े बड़े जो है बॉक्सेस होते हैं, फिर इनको करा क्या जाता है, इन बॉक्सेस को डिवाइड करा जाता है, इनको अनबॉक्स करा जाता है। अनबॉक्स करके इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आपस में डिवाइड करा जाता है, यानी कि जो महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अलग बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जो थोड़ी मीडियम होती हैं उनके अलग बॉक्सेस, स्मॉल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अलग बॉक्सेस बनाए जाते हैं। इस तरह इनको डिवाइड करके पर केजी के हिसाब से इनके बॉक्सेस बनाए जाते हैं। अब कोई डीलर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20 केजी का भी बॉक्स आपको दे रहा है, कोई 15-10 केजी का भी दे रहा है, कोई 80 केजी, कोई 70 केजी, कोई 100 केजी, अलग अलग जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है आप लोगों को बॉक्सेस इसमें दिए जा रहे हैं अमेज़ॉन के। अब देखें इसमें नुकसान क्या होता है। देखें, अगर मैं बाहर की कंट्रीज़ की बात करूं तो उसमें तो अमेज़ॉन के जो बॉक्सेस होते हैं वो ऐसी के ऐसी जो है सेल होते हैं, यानी कि उनको खोल के उसमें नहीं देखा जाता कि अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल ली जाएं, महंगी महंगी चीज़ें निकाल ली जाएं और कचरा उसमें भर के और आवाम को आगे बेच दिया जाए। तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर तो भाई यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, खुद लाइव सेशन करके लोग बेच रहे होते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पीछे रह जाती हैं, जिनकी जो छोटी छोटी होती हैं, इनकी इतनी उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, उनके बॉक्सेस बना के आगे आवाम को चिपका दिए जाते हैं। तो ये होता है। तो बहुत ही कोई एक आध डीलर ऐसा बैठा हुआ होगा कि वो बिल्कुल पैक हुआ हुआ बॉक्स हम लोगों को दे रहा हो, वरना तो ऐसा कुछ भी कहानी नहीं है। वो पहले ऑलरेडी अनबॉक्स हुए हुए होते हैं और उनमें से चीज़ें निकली हुई होती हैं। तो देखें, इस काम के अंदर प्रॉफिट तो है, मगर प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब ये बॉक्सेस एक तो ऑलरेडी ओपन हुए हुए होते हैं वो बॉक्सेस, और जब हम वो बॉक्सेस परचेज करते हैं पर केजी के हिसाब से तो उसके अंदर ख़राब प्रोडक्ट्स भी होती हैं। यानी कि अगर ख़राब प्रोडक्ट्स निकली तो वो भी आपकी, सही निकली तो वो भी आपकी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर बॉक्स के अंदर समझ लें 50 प्रोडक्ट्स हैं, 40 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से आपकी 5-6 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स ख़राब निकल गई, ये भी होता है। तो फिर आपको वो बहुत ही कोड़ियों के दाम बेचनी पड़ती है या फिर उसको सही करवा के आगे बेचना पड़ता है। तो इसमें फिर थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। अब इस नुकसान से किस तरह बचा जाए ये भी आप लोगों को बताता हूं मैं। पहले तो देखें, ये अगर आप लोगों ने ये काम करना है तो आप लोग अमेज़ॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स फिर भी बेहतर होता है थोड़ा। वरना जो बिल्कुल ही कॉस्मेटिक्स या बिल्कुल नीचे की चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ज़्यादा प्रॉफिट अमेज़ॉन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर ही है। अब देखें,
ऐसा तो पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ नहीं है कि यार आपको जो है बिल्कुल अमेजोन का बॉक्स जैसा आएगा एज इट इज़ आपको दे देगा। इतना अच्छा बंदा यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। आप लोगों को हम लोगों को ऑलरेडी ओपन बॉक्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। ओपन बॉक्स में वो अच्छी अच्छी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं, महंगी महंगी लैपटॉप्स हो गए और अच्छी अच्छी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं ये पहले निकाल लिए जाते हैं, बॉक्स को साफ कर दिया जाता है, ठीक है। जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो रह जाती हैं, तो भाई हम लोगों के नसीब में वही आती हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर आप लोगों ने इसका काम स्टार्ट करना है तो देखें, एक तरीका तो ये है कि भाई अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा, तो आप पूरा बॉक्स ले लें, उसमें जो खराब निकले वो भी आपका, जो सही निकले वो भी आपका। आइटम उसमें बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, मिक्स होगा, ठीक है। मगर ऑलरेडी ओपन बॉक्स हुआ होता है, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें से निकाल ली जाती हैं। फिर इसको जब आप सेल करेंगे तो जो खराब चीज़ें निकलनी है तो उनको आधे से आधे दाम में बेचें, बिल्कुल कौड़ियों के दाम में, या फिर सही करवा के बेचें, तो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। प्रॉफिट का थोड़ा जो मैं आपको बताऊं जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये है कि जब आप लोग जब पूरा बॉक्स ना परचेस करें, इसका जो ऑनलाइन ऑलरेडी सेशन कर रहे हैं या जो डीलर मार्केट में बैठे हुए हैं वो जो है सिंगल चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप उनकी शॉप्स पे जाएं, आप उनके जो भी वेयर हाउस हैं वहाँ पर जाएं और चीज़ें रखी हुई हैं, प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, आप अपनी मर्जी से एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और वो पर केजी के हिसाब से आपको देंगे। उसमें फिर ये होता है कि 500-1000 रुपये केजी वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आपकी सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको चेक करवा के वहाँ पर दी जाती हैं कि भाई आपने चेक कर ली प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, तो उसके वो 500-1000 रुपये पर केजी के हिसाब से ज़्यादा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। आपको पता है कि भाई मैंने अपनी मर्जी की अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स उठाई हैं और जो है ये अच्छे रेट पर उठाई हैं मैंने, और वैसे उसमें आपने 500 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। अब इसमें होगा क्या कि जब आप उसको सेल करेंगे प्रोडक्ट को, तो ऑलरेडी इस डिस्काउंट पे मिलती हैं प्रोडक्ट्स के आपका उसमें भी मार्जिन निकल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई हार्ड ड्राइव भी वहाँ से परचेस करी है, 1 TB की हार्ड ड्राइव परचेस करी है, और अगर आपने समझ लें कि 3000 रुपये की 4000 रुपये की आपको हार्ड ड्राइव पड़ती है, 5000 रुपये की पड़ती है, फिर भी आप उसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव के अंदर जो है 1000-2000 अपने आराम से बचा लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन सेशन करके अपने स्टोर पे OLX पे आप उसके रेट लगाएं, जितने की भी चीज़ आपको पड़ी है उससे 2000-1500 ऊपर करके आराम से आपकी बिक जाएगी। यानी कि इंडिविजुअल भी अगर आप चीज़ लेते हैं तब भी आपको हर प्रोडक्ट के अंदर 1000 से 1500 रुपये 2000 रुपये आराम से बच जाएंगे। जो बिल्कुल ही वो हुई होती है कि हमें चेक करके नहीं मिलती, सारी मिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, वो और ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं, उसमें फिर 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार भी बच जाते हैं पर प्रोडक्ट के ऊपर अगर बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। मगर फिर उसमें देखें होता ही है कि फिर अगर ख़राब चीज़ निकल गई तो वो भी फिर हमारे गले के अंदर है, उसको भी फिर हम नहीं मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह सेल करनी है। तो इसका देखें बेहतर तरीका ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट्स लें, आप सिंगल एक प्रोडक्ट्स लेके पूरा बॉक्स बनवा लें, उसको तुलवा लें, उसमें बेशक आप पर केजी के ऊपर 1000 रुपये ज़्यादा दे दें, मगर उसमें आपका जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो तकरीबन 0% है, क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी सेलेक्ट करी भी होंगी, चेक करी भी होंगी और आपकी मर्जी की प्रोडक्ट्स होंगी। तो वो बिकना भी जो है बिल्कुल आसान है कि आप उसको ऑनलाइन सेशंस के ऊपर ऑनलाइन सेशन करके बेच दें, कम खा लें अच्छा खा लें, यानी कि ज्यादा लंबा छक्का मारने के चक्कर में आप लोग नुकसान कर बैठे हैं अपना। तो बेहतर यही है कि अगर अमेजोन का काम करना है तो जो डीलर्स बैठे हुए हैं उनसे अपनी मन पसंद जो प्रोडक्ट्स हैं उसके पर केजी के हिसाब से बॉक्सेस बनवाएं, बेशक 1000-500 रुपये केजी के ऊपर दे दें, और फिर अपने लाइव सेशंस करके OLX के ऊपर, फेसबुक पेजेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं। मैं भी ये काम बहुत कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और करता रहता हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। मगर अगर बॉक्स उठाएंगे तो बॉक्स में फिर फायदा भी है और बॉक्स के अंदर नुकसान भी है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी बॉक्स के अंदर। और ज्यादातर बॉक्स के अंदर फिर वही होता है कि अच्छी अच्छी चीजें उसमें से निकाल ली जाती हैं, बस जो है बॉक्स में वही आपके सामने खुलेगा और जो अंदर है वो आपका है, ठीक है ना। तो इसमें तो फिर नुकसान भी है टोटली, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत नुकसान भी हुआ है। तो फायदे की ये चीज बता रहा हूँ जो मैं भी करता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट्स उठा ली, जो अच्छी लगी, हमें पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, वो प्रोडक्ट्स आपने पर केजी के हिसाब से तुलवा ली और फिर वो आपने आगे प्रोडक्ट के हिसाब से 2000, 3000, 4000 ऊपर रख के उसके आपने आगे उसको बेच दिया। तो इसमें नुकसान होने के चांसेस आपके बिल्कुल 0% है। ये मैं करता रहता हूँ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पूरा बॉक्स लेने से बचें कि पूरा बॉक्स लें और वो फिर गले में हार बन जाए आपको, वो बिके ना आपसे, उसमें खराब प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके गले का हार बन जाए। तो फिर इस तरह से तो नुकसान है टोटल। और अगर नए काम शुरू करने वाले हैं तो उनको तो बिल्कुल
आइडिया भी नहीं होगा इस चीज़ का, तो फिर वो टोटली नुकसान उठाएंगे इस चीज़ के अंदर। तो काम बहुत अच्छा है, मार्केट के अंदर बहुत चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा होशियारी से करें, एकदम से बॉक्स ना उठाएं अपना, ठीक है। आप जो है हल्के 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 सिंगल्स प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर जब आप मार्केट के अंदर आएंगे, काम स्टार्ट करेंगे, इसका सिंगल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उसके ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे, तो फिर आगे आपकी मार्केट में डीलर्स से डील्स भी बन जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, फिर आप पूरे बॉक्स भी उठा सकते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज़ का। मगर बिना एक्सपीरियंस के बॉक्सेस ना उठाएं, अपना नुकसान ना कीजिए, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि अगर सिंगल प्रोडक्ट्स भी आप लोग उठा के मार्केट में बेचते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का भी बॉक्स बनवाते हैं, अपनी मनपसंद प्रोडक्ट्स का 50 किलो का 60 किलो का बॉक्स बनवा लिया, तो वो 50-60 किलो बॉक्स भी अगर आप बेचेंगे तो उसमें भी आपको मेरे भाई 30-35 हज़ार रुपए का 40 हज़ार रुपए का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसके अंदर आपको। तो अगर 30-40 हज़ार 25 हज़ार आपको प्रॉफिट मिल रहा है एक मनपसंद बॉक्स बनवाने के ऊपर और उसको बेचने के ऊपर, तो क्या ज़रूरत है कि ब्लैंड बॉक्स लेकर और उसको खुलवाएं और जो ख़राब चीज़ें उसको भी गले का हार बनाएं उसके अंदर। तो कोशिश करें ख़राब चीज़ों से बचें और जो है वो काम करें जो कि आप लोगों को पता हो, और कोशिश करें कि वो काम करें जिसके अंदर जो है 0% जो है नुकसान हो आप लोगों। और भी अगर कुछ इसमें आप लोगों को पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जैसे ही टाइम मिलेगा आप सब लोगों के मैसेज का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।